ओके, गुड मॉर्निंग लीडर्स। कोई भी कोस्ट एक बार कंफर्म करे, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। गुड चलिए, मॉर्निंग थैंक सर। यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। जिनको जगह नहीं मिला है, यूट्यूब हमारा लाइव हो चुका है, यूट्यूब के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो जितने भी हमारे परमानेंट को होस्ट रहते हैं, अगर नहीं बन पाए तो हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, हर दिन आपको अलग अलग टॉपिक पे आपको सीखने को मिलता है, अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलता है बिजनेस रिलेटेड, ताकि आपका बिजनेस में और बड़ी तेजी से ग्रोथ हो, आपकी इनकम पे ग्रोथ हो। जिस तरीके से इस महीने का टारगेट हम सब ने लिया है, मिशन आप सबको पता है, 4 से 5 लाख 6 लाख रुपए का। तो कैसे फुलफिल होगा, क्या होगा, वो सारी चीज आपको बता दिया गया है। बस उस रोड मैप के थ्रू आप सबको काम करना है। तो चलिए, आज के जो हमारे ट्रेनर हैं विजय प्रकाश जी हैं। विजय प्रकाश जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आगे कंटिन्यू करें। ओके, जस्ट मिनट सर। लीडर्स, गुड मॉर्निंग। वाकई सर ने मंथ के स्टार्टिंग में 2023 का जनवरी के मंथ के स्टार्टिंग में हमें टारगेट बता दिया गया है कि हमारा इस मंथ का टारगेट क्या है। लेकिन कई अगर हम पिछले 6 दिन, आज करीब 6 तारीख है, अगर पिछले 5 दिनों का रिजल्ट देखें तो क्या हमने 5 दिनों में वो चीजें कर पाए हैं जो आगे आने वाले 25 दिन में करेंगे? तो शायद कईयों का यस होगा, कईयों का नो होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये बात हमें आज हम ये करना है कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिस गलतियों की वजह से हमारा काम नहीं निकल रहा। हो सकता है हमारा अप्रोचिंग का गलती हो सकता है हमारा प्लान दिखाने का गलती हो सकता है डील क्लोजिंग करने की गलती हो, या ये भी हो सकता है कि हमारी गलती अर्जेंसी जनरेट करने की हो या टीम मैनेजमेंट करने की हो। कई सारी चीजें हैं, लेकिन अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैं कौन कौन सी गलती कर रहा हूँ? कई बहुत सारे साथी हैं। कोर्स आज तकरीबन तकरीबन 25 लाख लोगों ने ज्वाइन किया लीडर्स, लेकिन 25 लाख लोगों ने पैसा नहीं कमाया, ये बात अच्छे से जानते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 3,000 लोगों का परिवार है मेरे पास। तो क्या मेरे 3,000 लोगों ने पैसा कमाया? तो जवाब में ये आएगा यस, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात होती है। कई सारे लीडर्स होंगे, बोलते हैं सर मेरी तो 70 लोगों की टीम हो गई, 100 लोगों की टीम हो गई, 200 लोगों की टीम हो गई, कोई काम ही नहीं करता है सर। बहुत सारे लीडर्स होंगे मन में। भाई, फोर्साज के अंदर अगर पैसा बनाना है, दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। कईयों के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, जितनी बड़ी भीड़ होगी उतना ज्यादा पैसा आएगा। डेट इज रॉन्ग। आप कमा लेंगे, लेकिन अगर उस इनकम को अगर कंटिन्यू अगर हम चाहेंगे ना कि हम सोते रहे और हमें पैसा आए, तो डेट इज रॉन्ग। कई साथियों के साथ ऐसा भी होगा कि चलो ज्वाइनिंग करा देने से, प्लान बता देने से पैसा आता है। आता है, मैं ये नहीं बोलता नहीं आता, आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है लीडर्स, एजुकेशन। लोगों के मन में चलता है सर मैं ज्वाइनिंग करवा देता हूँ, बिजनेस प्लान बता देता हूँ, या इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो मुझे इनकम आएगा। इन्वेस्टमेंट करने से, ज्वाइनिंग कराने से लाइफ टाइम के लिए रोजी रोटी नहीं बनती। एजुकेशन जब तक हम अपनी टीम को नहीं देंगे ना, तब तक हमारी रोजी रोटी लाइफ टाइम के लिए नहीं बनेगी। सोते सोते पैसा नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा क्या, नेटवर्क बनाना सबसे बड़ा है या इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हमारे लिए जरूरी क्या है आज के टाइम में? तो जवाब में आएगा सर, एजुकेशन। एजुकेशन जरूरी है हमारे लिए। ठीक है भाई, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन हो क्या रहा है हमारे साथ? हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारे साथ हो क्या रहा है, हम लोग कर क्या रहे हैं? अगर इसके ऊपर अगर मैं पीछे थोड़ा देखूं ना ध्यान से, तब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको चीजों को बताऊंगा और क्लियर भी करूंगा। समझिएगा होता क्या है। एक सब्जी बेचने वाला पर्सन है, और वो क्या करता है, डेली सुबह 8 बजे घर से निकलेगा और शाम को 10 बजे तक, रात के 9 बजे तक, एक टाइम उसका फिक्स है कि इतने बजे मेरे पास बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं। वो उस समय कभी नहीं निकलता, जैसे कि शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक उसके पास परमानेंट फिक्स है कि इतने ग्राहक तो मेरे पास इस समय बहुत ज्यादा आते हैं। कोई भी धंधा ले लीजिए, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, हर एक धंधे का, हर एक बिजनेस का एक टाइम टेबल बांधा हुआ है कि इस टाइम में इतने ग्राहक मेरे पास गिरते हैं, मैं इस टाइम में कभी ये काम छोड़ के या यहां से उठ के नहीं जाऊंगा।
हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो ट्यूशन वाला एक टाइम दे देता है कि सर 8 बजे से लेके 10 बजे तक ट्यूशन चलेगा, 2 घंटा ट्यूशन करने के लिए आना है। क्या ट्यूशन वाला टीचर ये बोलता है कि आज 8 बजे से 10 बजे आ जाना, कल 11 बजे आ जाना, परसों 3 बजे आ जाना, चौथे दिन 7 बजे आ जाना? क्या ऐसा होता है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोलता वो कि दिन में बदल बदल के ट्यूशन में आ जाना? ऐसा क्यों नहीं बोलता? एक ही टाइम पे क्यों इनवाइट करता है? कारण क्या है? अभी हम लोग फोर्सा में वर्क कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा कमाना है। हम लोग क्या करते हैं? आज हमने ज्वाइनिंग किया, चलो जी 10 लोगों को आज कॉल कर ली। अभी मीटिंग खत्म हुआ 9 बजे, अभी 10 लोगों को कॉल कर दी, कोई फोन नहीं उठाया, किसी ने हमारी बातें नहीं सुनी। चलो इसको छोड़ो, फिर हम लोग आज दिन अच्छा नहीं है यार, काम नहीं निकलेगा, छोड़ो आज। ठीक है, अपने आप को इशारा दे देते हैं कि आज दिन अच्छा नहीं है, आज काम नहीं निकला, कल देखेंगे। कल कल फिर करेंगे। कल कितने बजे करेंगे जी? कल 1 बजे या 2 बजे कर लेंगे, या परसों फिर करेंगे 3 या 4 बजे कर लेंगे। अब कोई टाइम ही टेबल नहीं है हमारा यार, सोने उठने का तो टाइम टेबल है नहीं। तो हम इस बात से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि पैसा आ जाएगा? टाइम टेबल की क्या जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर में? अगर मैं यादविंदर सर या राजेंद्र सर को देखूं, तो क्या राजेंद्र सर का टाइम टेबल बना हुआ है? क्या यादविंदर सर का टाइम टेबल बना हुआ है? तो जवाब में आएगा यस, बिल्कुल। आदत सी पड़ गई है, लत सी पड़ गई है कि डेली 7:50 में करंट सा लगता है शरीर के अंदर। जिनको जिनको जो फोर्सेज के मत वाले हैं, डेली करंट लगता है उनको। 7:55 पे मीटिंग स्टार्ट होगी, अगर नहीं घुसा तो सीट फुल हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हमें करना है? हम 8:30 बजे क्यों ना घुसेंगे, 8:15 क्यों ना घुसेंगे? 7:55 या 7:50 या 7:53 पे क्यों आएंगे? टाइम की मैनेजमेंट की क्या जरूरत है हमें? बहुत बड़ी बात है लीडर, सोचने की बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के अंदर बांध लिया ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बांधना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि अगर आज आपने फोर्सा ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मोबाइल चलाना है? क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी देर देर तक उठ सोना है? क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी घूमना फिरना है? क्या आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है? क्या है सबसे ज्यादा जरूरी? अगर आपका आपका ये जरूरी है कि मुझे डॉलर कमाना है, मुझे पैसे कमाना है, तो भैया अगर डॉलर कमाना है तो इसका मतलब कि सारे काम छोड़ के मैं सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक ओनली फोर्साज करूंगा। उस समय चाहे मुझे कोई प्रधानमंत्री मिलने आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, दुनिया का कोई भी काम आ जाए, मैं उस समय वो कोई काम नहीं करूंगा, सबको पोस्टपोन कर दूंगा। लेकिन हम करते क्या है? चलो कॉलिंग आके कर लेंगे, अभी सब्जी ले आते हैं, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, उसने बुलाया, वो सारे कर लेते हैं। फोर्साज के काम को पोस्टपोन करके 2 घंटे 4 घंटे डिले कर देते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ? अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हम ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि लीडर्स हम लोग पैसा बना लेंगे? मैनेजमेंट ही नहीं है अपने पास, तो पैसा कैसे बनेगा? सो पहला रूल ये हुआ कि आज से हम लोग ये वादा करेंगे कि भाई अगर मुझे पैसा चाहिए, नहीं कुछ तो कम से कम 3 महीना, भैया इंग्लिश इंग्लिश की स्पीकिंग सीखनी है, तो 90 दिन तो कम से कम 1-1 घंटा तो देना पड़ेगा, अगर आप पार्ट टाइम में ही काम कर रहे हो तो। मैं कल रात भी यही बात बोला था कि अगर रोटी बनाना है तो कम से कम 15 दिन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले दिन आप रोटी बनाने जाओ, आटा में पानी बहुत बहुत ज्यादा डाल दो, गिल्ला कर दो आप, रोटी कैसे बनेगी? प्रक्रिया आपको पता है कि रोटी ऐसे ऐसे बनती है, सबको पता है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा पर्सन होगा जिनको रोटी बनाने का प्रक्रिया नहीं मालूम होगा, सबको पता है। लेकिन क्या सब लोग रोटी बना लेते हैं? कई बार किसी को खुश करने के चक्कर में रोटी को ज्यादा ही जला देते हैं। फुलाने के चक्कर में पूरी रोटी फूल जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है ना कई बार चीजें। सेम इसी प्रकार, लेकिन हम लोग चाहते तो है पैसा कमाएं, सब चीज करें, लेकिन नहीं हो पाता। कारण, पहला रीजन ये है कि मैनेजमेंट हमें बांधना होगा।
अब आप अगली बात हम लोग ये करते हैं कि आज आपकी ज्वाइनिंग हुई और आप चाहते हैं कि मुझे रोज का 10,000 रुपए इनकम आए, रोज का 10,000 रुपए का इनकम आए। तो क्या ये संभव है कि आज मेरी ज्वाइनिंग हुई, जितना मेरा अपलाइन जानता होगा उतना मैं जानता हूं? क्या ये संभव है? नहीं। आज अपनी ज्वाइनिंग हुई और कल से हम लोग चले जाते हैं, प्लान देना शुरू कर देते हैं, किसी को बताना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग करना शुरू कर देते हैं। गलती कहां पे हो रही है? भैया पहले खुद तो सीख लें, उसके बाद किसी को बता लेंगे। खुद को जानकारी नहीं, खुद को नॉलेज नहीं, और चले हैं किसी को प्लान देने, क्या होगा? नुकसान होगा हमारा, हमें नेगेटिविटी हो जाएगी, काम नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहला जरूरी है कि एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एजुकेशन जो है ना, कभी खत्म नहीं होता। क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि सबसे पहला फर्स्ट ऑफ एजुकेशन अब हमारे यहाँ, हमारे अंदर इस बात पे आती है कि सबसे पहला हम अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करते हैं। लीडर का मतलब क्या होता है? हम बोल देते हैं सर उसने इतना किया, उसने, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है। उसको बात करने की तो तमीज नहीं, उसको किसी को लीड करने की तो तमीज नहीं, और उसको हम बोल देते हैं लीडर्स है ना। भाई वो लीडर्स नहीं है, वो आईडी है। आज अगर कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है हमारे साथ, वो क्या है? वो एक आईडी है, वो फ्रेशर है, हम उसको लीडर्स नहीं बोल सकते। लीडर्स का सीधा मतलब होता है कि लीड करने वाला पर्सन, जो किसी भी अनजान पर्सन को जब उससे बात करे ना, उसको संतुष्टि मिल जाए कि वाकई उसको लगना चाहिए इस बात को कि मैं इस बंदे के साथ बात किया, सुन के संतुष्ट हो गया, मैं इसके साथ जुड़ के पैसा कमा लूंगा। जब तक आपके गेस्ट को, जब तक आपके पार्टनर को ऐसा नहीं फील होना शुरू होगा, आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर्स बिल्कुल भी नहीं बन सकते लीडर्स। लीडर्स बनने के क्या क्या लक्षण होते हैं? पहला बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अप्रोचिंग करना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम अपने दोस्तों को बताना शुरू कर देते हैं, अगले को तुरंत लगता, अगला अगला तुरंत बोलता है इसको ज्यादा फायदा होगा इसलिए मुझे ये बता रहा है, तुरंत ये बात बोल देता है वो। क्यों ऐसा क्यों बोलता? आप किसी दोस्त को, फ्रेंड को, रिश्तेदार को प्लान देने गए और वो तुरंत आपको ये बोलता है कि तुमको ज्यादा फायदा होगा इसलिए आए, या तुम मेरा पैसा लगा दो, इनकम आएगा तुम ले लेना, या तुमने कितना कमाया पहले तुम कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। मतलब ऐसी ऐसी कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे जवाब आपको वो देता है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो। अब सवाल आता है ये कि मुझे राजेंद्र सर ने फोर्स का प्लान दिया, मुझे उन्होंने ज्वाइन करवाया, मैं अगर उनके साथ ज्वाइन ना करता तो क्या आज वो 1 करोड़ रुपए कमा पाते? निमचंद सर को उन्होंने प्लान दिया, प्रमोद सर को उन्होंने प्लान दिया, काफी सारे लीडरों को उन्होंने प्लान दिया। क्या अगर हमने मना कर दिया होता तो क्या वो करोड़ रुपए कमा पाते? तो जवाब आएगा बिल्कुल यस, बिल्कुल कमा पाते। क्यों? क्यों कमा पाते? क्योंकि वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने सर्विस के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी करनी के ऊपर विश्वास करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि विजय मेरे साथ काम करेगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी हमारी सोच ऐसी हो चुकी है लीडर्स, कि हमारी टीम काम करेगी तभी मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसे ही हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक फर्स्ट टाइम में कई सारी चीजें सीखने की चीजें हैं, जिसको हमें बार बार थोड़ा 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 प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज मैं बात करता हूं अप्रोचिंग करने के तरीके में। न्यू गेस्ट, जो न्यू गेस्ट हमारे रिश्तेदार हैं, अगर उनको हम लोग पहली बार मिलते हैं, अगर वो तरह तरह के हमें जवाब दे देते हैं, तो उनको हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए या किस तरीके से बात करना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे अपने दोस्त को ज्वाइन कराना है या मेरे अपने किसी रिश्तेदार को ज्वाइन कराना है, तो क्या ऐसा वर्ड बोले कि वो रिश्तेदार हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए? पहली बात तो आज आपने ज्वाइनिंग ली और आप अपने किसी रिश्तेदार यार दोस्त को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो ये तो बात स्पष्ट है कि अभी आपने पैसा नहीं कमाया, और ये भी बात स्पष्ट है कि आप उसको अच्छे से प्लान नहीं बता पाएंगे, ये बात क्लियर है। तो क्या ऐसा बोले? बिल्कुल, हम उसको ये बात कह सकते हैं कि भैया मैं ना पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से
एक सिस्टम है फोर्साज नाम का, उसका प्लान देख रहा हूं, उसके लीडरों से मेरी 1-2 बार बात हुई, प्लान वगैरह तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो इतना बड़ा चैलेंज करते हैं ना कि 15 दिन के अंदर, 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर, एक महीनों के अंदर लोगों ने पैसा कमाया, यहाँ तक कि वो स्टेटमेंट तक दिखाते हैं, आईडी तक खोल के दिखाते हैं, एक एक चीज विद प्रूफ दिखाते हैं। तो भैया मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, मेरा दिमाग कंफ्यूज है, मैं क्या करूं, ज्वाइन करूं कि ना करूं, ज्वाइन करूं कि ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियां पता नहीं मार्केट में कितनी घूम रही हैं, कि ऐसा ना हो कि मेरा पैसा लग जाए, डूब जाए। आप उसको जाके बोले मुझे उतना समझ में नहीं है, भैया आप मेरी सहयोग कर दो, आप मेरी हेल्प कर दो, बोलेगा कैसे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कम से कम आप एक बार जानकारी ले लो सिस्टम के बारे में, नॉलेज ले लो, और मुझे आप बता दो कि कैसा सिस्टम है, आप एक बार देख लो अच्छे से, और मैं भी रहूंगा, आप एक बार देख लो अच्छे से, मुझे थोड़ा क्लियर कर दो, मेरी हेल्प कर दो। मैं उनको उनको फोन करता और उनसे मैं टाइम ले लेता हूँ, उनको मैं फोन करता हूँ, उनसे मैं टाइम ले लेता हूँ। आप क्या करें, आपने अपने लीडर्स को, आपने अपने पार्टनर को, अपने अपने दोस्त को या अपने रिश्तेदार को ये नहीं बोला कि मेरे पास ये प्लान है, आप ज्वाइन हो जाओ, ऐसा नहीं बोला। आपने उनसे हेल्प मांगा कि मुझे इस प्लान के बारे में जानकारी दे दो, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हो। तो इस तरीके से अगले से हम लोग बात करते हैं ना अपने रिश्तेदार से, बोलेगा ठीक है, उसको ऐसा लगेगा नहीं ये मुझसे हेल्प मांग रहा है। अगर हम बाजार में कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो पूछते भी हैं कि कौन सा दुकान का सबसे बाजार में कौन सा दुकान कपड़ा अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, या कहाँ से लिया। हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, कहाँ से खरीदी, कितने की पड़ी, बहुत सारी चीजों में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेम उसी प्रकार जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्साज के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पता है वो नहीं ज्वाइन होगा, तो मैं अपने अपलाइन के साथ बात करके उसका एक मीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, ग्रुप मीटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा। ग्रुप मीटिंग का मतलब जिसमें आप रहें, आपका दोस्त रहे या आपका रिश्तेदार रहे, और आपका अपलाइन रहे, 3 या 4 ही लोग रहे, इससे ज्यादा ना रहे। 3 या 4 ही लोग रहे, इससे ज्यादा ना रहे। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बातें होंगी लीडर्स, मन की भड़ास निकाली जाएंगी। कोई भी प्रोडक्ट बेस का लीडर या कोई भी नेटवर्कर या कोई भी अपने आप को ज्यादा हैवी समझने वाला लीडर कहता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हूं, वो तब ज्वाइन होता है जब वो अपनी मन की भड़ास निकालता है। मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा, बहुत सारी आई गई, मतलब पूरा इतिहास गिना देंगे 34 से 35 साल का, कि मेरे साथ ये कंपनी में काम किया, मेरे साथ वो किया, मैंने ये किया, वो किया, लेकिन कमाया कितना, तो 0/0। तो आपका जो लीडर्स है ना, पूरी बातों को ध्यान से सुनेगा, एक एक चीज सुनेगा। आपको क्या नोट्स करना है वहां पे, आपको ये नोट्स करना है कि मेरा जो अपलाइन है वो बात किस टोन में कर रहा है, और आपका जो गेस्ट है, आपका जो रिश्तेदार है, वो किस तरीके से बात कर रहा है। दोनों के बातों करने के तरीके को, उनके टोन को समझने की कोशिश करनी है लीडर्स। ऐसा भी होता है कि हमने अपने गेस्ट को इनवाइट कर दिया और हम रफू चक्कर हो गए, हम मीटिंग में नहीं है। सरासर गलत होता है ऐसा, कि बार बार जब हम अपने अपलाइन के साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं ना, या उनसे बातें करते हैं, तो उनके बात करने के तरीके को, उनको लहजे को, अगर उस चीज को पकड़ के अगर अपने अंदर हौली हौली डालना शुरू कर दिए, तो क्या होगा कि हमें भी नए लोगों को अप्रोचिंग करना आ जाएगा। मुझे पता है कि आप किसी अनजान बंदे को फोन कर रहे हो और उसको बोल रहे हो कि सर मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, एक नेटवर्किंग का प्लान है, ज्वाइन किया हूं, बहुत अच्छा है प्लान सर, ज्वाइन कर जाइए। क्या ऐसा बोल के आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया था? ना। तो मतलब कौन से ऐसे वर्ड बोले कि जो नए पर्सन है, न्यू ज्वाइनर्स हैं, उनको मैं आसानी से ज्वाइन करवा सकूं? कौन से ऐसे वर्ड बोले? मुझे नहीं पता फोर्स का प्लान, मेरी इनकम नहीं हुई अभी तक, मुझे किसी को डील करना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं नए बंदे को ज्वाइन कराना चाहता हूं, तो कौन सा ऐसा वर्ड बोले भाई कि जो नए पर्सन को मैं ज्वाइन करवा सकूं, अनजान पर्सन को ज्वाइन करा सकूं? तो सीधा कहते हैं ना कि भैया झूठ के ऊपर अगर पिलर खड़ा करोगे तो वो मकान आज गिरे कल गिरे, वो गिरेगा गिरेगा।
वहां पर हमें कैसे बात करनी होगी, वहां पे हमें सीधा, अगर किसी न्यू पर्सन को हम फोन कर रहे हैं तो सीधा बोलिए, सर मैं मुकेश बात कर रहा हूँ, मैं अनिल बात कर रहा हूँ, मैं दिनेश बात कर रहा हूँ, सर मेरे पास एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है सर, उसके बारे में बात करने के लिए मैंने आपको फोन किया। हो सकता है कि अगला बिजी होगा, या किस गुस्से में है, खुशी में, या किस मूड में, या ट्रैफिक में है, कहीं बिजी हो सकता है बोल दे आपको, सर अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा बात, अभी मैं व्यस्त हूँ, काम में हूँ, ड्यूटी में हूँ। या ये भी बोलेगा कि हाँ हाँ मुझे प्लान बताओ, कौन सा प्लान है, सुनेगा आपकी बात। हो सकता है इस काम से सुन रहा हो, दूसरी काम से निकाल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने न्यू पर्सन को फोन किया ना, आपको थोड़ी पता है वो बंदा आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन आपने तो अपना कॉल किया, आपने तो अपनी ड्यूटी की, आप तो अपने मन को ये बता रहे हो कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ। लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं, जो कॉल कर रहे हैं, क्या आपको इस बात का पता है कि अगला बंदा, जिस जिस बंदे से आप बात कर रहे हो, वो बंदा आपकी बातों को सुन रहा है या समझ रहा है? तो जवाब आएगा नथिंग, यस भी और नो भी। आपने किसी न्यू पर्सन को फोन किया, आपको प्लान नहीं देना आता, तो आप बात कैसे करेंगे? बात अगर वो बंदा आपको टाइम दे दिया, तो ध्यान दीजिएगा लीडर्स, जो भी पर्सन आपका फोन उठा रहा है ना, वो पहले 1 मिनट ही आपकी बात को ध्यान से सुनता है। 1.5 और दूसरे मिनट जब बातें होनी शुरू हो जाती है ना, आपकी बातें उसके दिमाग से ऊपर जानी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो अट्रैक्टिव होती है ना, वो पहले का 1 मिनट के वर्ड, मुंह के द्वारा निकला हुआ वर्ड ही वो अट्रैक्टिव होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा फिल्म तब देखता है जब उसका ट्रेलर मशहूर होता है। अगर फिल्म का ट्रेलर अच्छे नहीं है तो भैया फिल्म नहीं बिकेगी। फिल्म बेचना है, फिल्म के टिकट बेचने हैं, तो भैया ट्रेलर जबरदस्त होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका अप्रोचिंग करने का तरीका जबरदस्त है, बेस्ट है, अलग अलग तरीके से है, तो आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। आपका स्टार्टिंग के पॉइंट गलत गए, गड़बड़ हो गए, तो आपकी पूरी बात हवा में जाएगी, आपका फोन नहीं उठाया जाएगा, आपका फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आप हरासमेंट होगे, और आप बोलेंगे सर मुझसे काम नहीं हो रहा। आज तक ऐसा ही होता है। वर्ड कौन से बोल रहे हैं? कई सारे लीडर्स बोल देते हैं, सर मैंने, मेरी ये आईडी नंबर है, मैं इतना इतना कमाया हूं। झूठ बोल के कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है हमारी बातों से कि हम एक लीडर हैं या फ्रेशर हैं या कैसे हैं, हम क्या हैं। हमारी बातें, हमारे विचार, हमारे संस्कार पता बता बता देते हैं कि हम क्या है। एक नए आदमी को पता लग जाता है, क्योंकि नए बंदे ने पता नहीं कितने सारी कंपनियों में धक्के खाए होते हैं, उसने पैसा नहीं कमाया होता, और एक नेटवर्कर को हम जोड़ने चले हैं। आपको नहीं पता वो नेटवर्कर है, फ्रेशर है, रिटायर वाला पर्सन है, स्टूडेंट है, या जॉब करने वाला, आपको नहीं पता। आपने तो कॉल लगा दिया। बच्चा हो सकता है, नौजवान हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रहा होगा, या नेटवर्किंग करके छोड़ दिया होगा, या नेटवर्किंग का नाम सुना होगा, या नेटवर्किंग नहीं किया होगा। यही 4 प्रकार के लोग हमें मिलेंगे ना फोन पे, यही 4 प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। तो अब इन 4 प्रकार के लोगों को हैंडल कैसे करना है? नया नया हूं, कैसे बातें करनी, नहीं आता मुझे कुछ। तो जवाब में आएगा कि सर, जब हम किसी भी पर्सन को पहली बार जब कॉल कर रहे हैं, अपना नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, और बोलेंगे सर मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, उसके बारे में बात करने के लिए सर मुझे 2 मिनट का समय चाहिए आपसे। आपने रिक्वेस्ट करके सबसे पहले टाइम लेना है उनसे, ये नहीं कि शुरू हो जाना है। 1 से 2 मिनट बोलना, 2 मिनट है, लेकिन बातें 4-5 मिनट हो जाती हैं, ये बात कंफर्म है। बोला हाँ हाँ सर बताइए क्या है। सर मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर कि ना यहाँ पे ना कोई सामान बेचना, ना कुछ खरीदना है। 100% पे आउट आता है सर 1 मिनट के अंदर, मैंने देखा है। मैं कल ही ज्वाइन हुआ हूँ सर, मैं परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ, मैं 15 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ, उतना तो मुझे नहीं पता है सर। लेकिन मैं इतना गारंटी और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरे अपलाइंस हैं या मेरे साथी लोग हैं, वो पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से काम कर रहे हैं। मैंने उनका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखा है सर, मैंने उनका आईडी स्टेटमेंट देखा है सर, कि वो पैसा कमाते हैं रोज का, रोज सेल करते हैं, रोज उनके खाते में आता है सर। मैंने वो विद प्रूफ देखा है सर, और मुझे रुपया की जरूरत थी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया सर। मुझे प्लान देना नहीं आता, मुझे बताना नहीं आता सर, लेकिन अगर आप
रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मुझे 10 मिनट का समय दें तो मैं आपको अपने अपलाइन से बात करा दूं सर, क्योंकि मुझे उतना प्लान के बारे में समझ नहीं है। मुझे तो सिर्फ स्टेटमेंट दिखा सर, मुझे रुपयों की जरूरत थी, मुझे आईडी स्टेटमेंट दिखा सर, मुझे बैंक में पड़ा हुआ रोज का रुपया दिखा सर, इसलिए मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और अभी मैं सीख रहा हूं सर। मतलब आपने ऐसी वर्ड जब बोली ना, अगले को लगेगा बंदा बिल्कुल सही बोल रहा, बंदा गलत नहीं बोल रहा, बंदा अपने मन से कोई बातें बना के नहीं बोल रहा। तुरंत अगले को लगेगा बंदा सही है, अपनी जगह पे सही है, ये बंदा मेहनत करने वाला है। अगर ये बंदा फेंकू होता, हवा में बातें करने वाला होता, तो इधर उधर की बातें करता, अपने आप को सीनियर बनाता मेरे सामने। लेकिन होता क्या है कि हम अपने आप को सीनियर ना बना के हम एक छोटा सा लीडर बनाते हैं उसको, अपने आप को छोटा सा लीडर। हम छोटे बन के अगले से बात करेंगे। जो दुकानदार होता है ना, ग्राहक को भगवान मानता है भाई, ग्राहक को भगवान मानता है। जब हम छोटे बन के अगले से बात करेंगे ना, तो अगला आपकी बातों को सुनेगा ध्यान से, बंदा सही बोल रहा है, वो आपको टाइम देगा, क्योंकि आपकी आवाज में कड़क है, टणक है, आपकी आवाज में तीखी है आपकी आवाज। ऐसा ना हो कि मरी हुई तरीके से आवाज करें, आप आपकी आवाज में करंट ही ना हो, एनर्जी ना हो। नहीं आता प्लान, कोई बात नहीं। अब मैं किसी से 200 रुपया मांग लिया उधार के रूप में, अगर उसके पास नहीं है तो क्या वो मेरा गला काट लेगा? क्या वो मुझे गाली देना शुरू कर देगा, या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा? ऐसा होगा क्या? अगर मैं किसी अनजान बंदे को या फोन पर बात करते समय किसी को अगर मैं बोल दूं प्लान के बारे में, क्या लगता है वो मुझे गाली देना शुरू कर देगा या उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा? ना, वो ज्यादा से ज्यादा मेरा फोन कट कर देगा। लेकिन अगर मेरी आवाज में कड़क आ गई, टड़क आ गई, मेरी आवाज सुन के अगला बंदे ने टाइम दे दिया, तो क्या होगा भाई? अगर उस बंदे ने टाइम दे दिया, 10 मिनट का टाइम दे दिया, 10 मिनट का टाइम देने का मतलब है कि कोशिश कीजिए कि उसको आप जूम पर इनवाइट कर लीजिए 1-to-1 मीटिंग के लिए। अगर वो बंदा जूम पर 1-to-1 मीटिंग करने के लिए, आप, आपका गेस्ट और आपका पार्टनर, 3-4 लोग मिल करके अगर वो बंदा जूम पे आने के लिए तैयार हो गया, तो इसका मतलब ये है लीडर्स कि वो समझने के लिए आया है, वो सुनने के लिए आया है, वो देखने के लिए आया है कि वो आपका प्लान क्या है, आपका सिस्टम क्या है। आप बंदे को फोन कर रहे हो, बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा, जो बंदा जूम पे नहीं समय दे रहा है, वो सामने जाके उसके पास सामने जाके क्या समय मिल जाएगा? कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफलाइन काम चलते हैं, किसी को फोन किया, उसने आपको टाइम दिया, लेकिन आपका फोन नहीं उठा रहा, आज यहाँ हूँ, वहां हूँ, कल वहां हूँ, बार बार बहाने लगा रहा है। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं क्यों तेल खर्चा करूं ठंड में, मैं क्यों भागू इधर उधर? मैं उस काम को जूम पे ना स्टार्टिंग में इन्वाइट कर लूं। अगर वो बंदा जूम पर आ गया, इसका मतलब वो समझने के लिए तैयार है। अब आपके सीनियर और अब आपके हाथ में है कि अब आप उसको क्या दिखाते हो, क्या बताते हो, क्या समझाते हो। अब आपकी प्लान दिखाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यू गेस्ट के साथ उसकी कंपनी को लेके उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हो या उसके साथ रिलेशन बनाना शुरू करते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस बंदे ने तो टाइम दिया, उस बंदे ने तो आपको समय दिया जूम के अंदर, लेकिन आपने क्या किया उसके लिए? कोई ग्राहक आपके दुकान के ऊपर आया तो उसको मनपसंद का चीज चाहिए, वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आपके पास पता होना चाहिए कि उसको जरूरत क्या है, नीड क्या है। इससे होगा क्या? अगर ये सारी चीजें हम करते हैं, इससे होगा क्या? क्या ज्वाइनिंग निकलेगी, बिजनेस आएगा, डॉलर की इनकम होगी? तो जवाब में आएगा ना, बिल्कुल नहीं होगी। होगी या नहीं भी होगी, दोनों चीजें। ग्राहक आया, मेरा सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, दोनों चीजें। लेकिन होगा क्या? होगा आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी उभरनी शुरू हो जाएगी लीडर्स। जब आप दिन भर में 3-4 जूम मीटिंग करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने अंदर से नहला दिया। आप तो रोज बाहर से नहाते थे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आज मैंने काम किया। वो जो फीलिंग होगी ना काम करने की, या जूम मीटिंग करने की, वो जो फीलिंग होगी ना, उसका बयां मैं लफ्जों में नहीं कर सकता। वो मेहनत का रंग ही कुछ अलग होता है। कहते हैं ना कि अगर शरीर से मेहनत करोगे तो मजदूर बनोगे, समय सॉरी मेहनत शरीर का हिम्मत खर्च करोगे तो मजदूर बनोगे, समय खर्च करोगे तो नौकर बनोगे, दिमाग खर्च करोगे तो बिजनेसमैन बनोगे भाई।
अब आपके हाथ में है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्योरिटी आपको शरीर खर्चा करना है, समय खर्चा करना है या दिमाग खर्चा करना है। आपके हाथ में है ये चीजें। मैं हैरान हो जाता हूं कई बारी इन चीजों को देख के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बहुत बारी हैरान हो जाता हूँ चीजों को देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जब फोर्साज के कई सारे लीडरों की जब आईडी ओपन करता हूँ ना, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये बंदे क्या कर रहे हैं। मैंने देखा था, सुना था कि फोर्साज के अंदर अगर लाखों रुपए कमाने हैं तो कम से कम 2-3 हजार 5 हजार लोगों की टीम तो होनी चाहिए। लेकिन चलो आपके सामने मैं कुछ लाइव दिखाता हूँ और देखो ये भी तो बंदे हैं भाई। इन्होंने क्या ऐसा किया, इन्होंने कौन सी ऐसी तीर मारी, आपके सामने लाइव है। 6 लोग पार्टनर है, $35,751 है। क्या लगता है 6 में से कितने लोग काम करने वाले होंगे? मुश्किल से 1 या 2 लोग काम करने वाले होंगे। तो क्या इन्होंने दिया? इन्होंने इन 6 लोगों को क्या दिया? एजुकेशन दिया। क्या इन्होंने ये बोला कि तुम भैया इन्वेस्टमेंट कर दो और तुम्हें पैसा आना शुरू हो जाएगा? ना। क्या इन्होंने ऐसा बोला होगा कि तुम भैया नेटवर्क बनाओ, भीड़ इकट्ठा करो, तब तुम 25-30 लाख रुपए कमा पाओगे? ऐसा बोला होगा? ना। इन्होंने एजुकेशन दिया। जैसे कि इनकी मैंने आईडी ओपन की 605, इसके ऊपर चलते हैं 252, इन्होंने भी एजुकेशन दिया। देखो, एजुकेशन दिया। क्या दिया इन्होंने अपनी टीम को? इन्होंने अपनी टीम को एजुकेशन दिया। क्या है ये? एजुकेशन है ये। भीड़ इकट्ठी करने से ना पैसा नहीं आता भाई। इन्वेस्टमेंट करा देने से पैसा नहीं आता। एजुकेशन देने से पैसा आता है। आपके सामने ऊपर से ऊपर मैं जा रहा हूँ लीडर्स, मैं कोई अलग अलग आईडी ओपन नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर से ऊपर जा रहा हूँ। ये क्या है? एजुकेशन है। 6 लोगों को डायरेक्ट करा के, 5 लोगों को डायरेक्ट करा के, 7-8 लोगों को डायरेक्ट करा के 50-55 लाख रुपए का इनकम निकाला जा रहा है। कोई बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन है। जो बंदा हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन इसलिए हुआ क्योंकि उसको पैसा कमाना है फोर्साज के अंदर। उसको इनकम लेना है। उसको अप्रोचिंग करने का तरीका नहीं पता, उसको 1-to-1 जूम मीटिंग करने का तरीका नहीं पता। उस बंदे ने आपके कहने पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की आईडी लगाई है आपके साथ। अब आप उसको नकारा बना दो या जो मर्जी बना दो, ज्वाइन कर लिया, आप उसको टाइम ही ना दो, उसको सर्विस ही ना दो, वो आपको छोड़ के 1 महीने 2 महीने बाद छोड़ के किसी और दूसरी कंपनी में पैसा लगा देगा, तीसरी कंपनी में पैसा लगा देगा, या हो सकता है फोर्साज के ही साथ किसी और लीडर के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा भी हुआ होगा कि एक ही लीडर पहले किसी और के साथ काम कर रहा था और आज किसी और के साथ काम करना शुरू कर देगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ भी, काफी सारे लीडरों के साथ ऐसा हुआ होगा, या कईयों का मन भी करता होगा ऐसा। क्यों? बंदा वही है, सब चीज वही है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि लीडर सर्विस नहीं दे पाते, जिसके चक्कर में वो पैसा नहीं बना पाता। अगर आप एक छोटे शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके शहर में कोई अरबपति, करोड़पति, खरबपति नहीं है। बहुत सारे हैं। सभी के पास इतना पावर है कि वो मर्सिडीज खरीद सकते हैं, बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हैं। लेकिन मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू आपके शहर में ज्यादा दिखती नहीं है। मारुति की कारें ही क्यों दिखती हैं? क्यों? क्योंकि मर्सिडीज वालों ने आपके शहर में सर्विस सेंटर नहीं खोला है, लेकिन मारुति वालों ने आपके शहर में सर्विस सेंटर खोला है। लीडर्स, जगह जगह पे मारुति की सर्विस मिल जाएगी, जगह जगह पे स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। इसलिए जो लोग ज्यादातर मारुति और टाटा कंपनी की कारों को पसंद करते हैं, क्योंकि सर्विस मिल रहा है तुरंत में, बगल में, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज के लिए दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई जाना पड़ेगा। आप अच्छे कपड़े पहने हुए हो, आपके पास बाइक है या नहीं है, उससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, कन्विंसिंग पावर कैसी है, डील क्लोजिंग का तरीका कैसा है, आप लोगों को क्या बता रहे हो, आपकी एनर्जी लेवल क्या है। वो सबसे सबसे बड़ा हथियार है। मैं झारखंड गया था पिछले बारी, झारखंड गया था, और झारखंड गया और स्टेशन से उतरा। लीडर्स ने कैब भेजा हुआ था कार के लिए, और वहीं बगल में एक ऑटो वाला आवाज बोल रहा था, भाई मुझे बोनी करनी है, नया नया साल है, मुझे इनकम करना है। तो मैंने उसको, मुझे दया सी आ गई,
मैंने उस ऑटो वाले को ना बोला तुम मेरे साथ दिन भर रहना और मैं तुम्हें दिन भर के लिए रिजर्व करा लेता हूँ। मैंने ऑटो वालों को दिन भर के लिए रिजर्व करवा लिया। वही बगल में कार वाला भी था, ऑटो वाला भी था। मेरा मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद है रोजगार पैदा करना। मैंने ऑटो वालों को रोजगार दिया, उसको 1300-1400 रुपए दिया और दिन भर के लिए मैंने रेंट पे रख लिया। मुझे काम, मेरे काम करने से, मेरे कन्विंसिंग पावर से गेस्ट ज्वाइन होंगे, ना कि मेरे ऑटो या मेरे कार से आने से लीडर ज्वाइन नहीं होंगे। मेरा अगर तरीका ही नहीं है बात करने का, समझाने का तरीका ही अच्छा से नहीं है, इसका कोई नहीं ज्वाइन होगा। मेरी क्वालिटी देखी जाएगी, राजेंद्र सर की, यादविंदर सर की क्वालिटी देखी जाती है लीडर्स, उनका बात करने का तरीका कैसा है, लहजा कैसा है, उसके जो असल जो गुण है ना उनके अंदर, वो है वही डील क्लोजिंग का गुण है, वही तरीका हमें सीखना है। अगर वो तरीका अगर हम सीख गए, वो चीजें अगर अपने अंदर डाल दिया, प्रैक्टिस कर ली, आज रोटी बनाई, कल रोटी बनाई, परसों बनाई, एक दिन तो भैया रोटी फूलेगी फूलेगी। सेम उसी प्रकार अगर डेली टाइम टेबल मैनेजमेंट को बांधते हुए डेली अगर हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, अप्रोचिंग की प्रैक्टिस, प्लान दिखाने की प्रैक्टिस, डील क्लोजिंग करने की प्रैक्टिस, अर्जेंसी करने की प्रैक्टिस, टीम मैनेजमेंट करने की प्रैक्टिस, अगर इन सभी चीजों को अगर हम प्रैक्टिस के रूप में उतार लेंगे, अभ्यास के रूप में उतार लेंगे, तो एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, वैराग्य। कृष्ण जी ने बोला था कि दो चीजें इंसान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, एक है प्रैक्टिस और एक है प्रैक्टिस और दूसरा है वैराग्य। कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा, कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ेगा, आप पैसा कमा लेंगे। कई बार हमने देखा है कि हमने कॉल करना शुरू किया, फोन करना शुरू किया, लेकिन हम करते करते रील्स देखना शुरू कर देते हैं, वीडियोस देखना शुरू करते हैं, हमारा मन हमें उठा के यहां से दौड़ा के वहां पे लेके चला जाता है कि हमें अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। चले थे किसी को प्लान देने, चले थे किसी को फोन करने, लेकिन हो क्या गया, वीडियो देखना शुरू कर दिया या इधर उधर का काम देख करना शुरू कर दिया। तो क्या है? वैराग्य। वहां पे चीजों को छोड़ना पड़ेगा, फोन, कसम खाना पड़ेगा भैया मुझे फोन चलाना बंद करना पड़ेगा, फालतू की चीजें इधर उधर का टाइम बर्बाद करना मुझे बंद करना पड़ेगा। अब जब मैं 2 घंटे 3 घंटे मैनेजमेंट के रूप में अपने फोर्साज को दिया हूं, हो सकता है किसी का इमरजेंसी कॉल आ जाए या किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए, हम बीच में फोन पर बात करना शुरू कर देते हैं, हमारा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है। वैसे भी दिन छोटे हैं। क्या कर रहे हैं कि मैंने एक नोट्स बनाया कि आज शुक्रवार है, आज 10 बजे से लेके 12 बजे तक मैं फोर्साज के अंदर वर्किंग करूंगा, लेकिन उस 3 घंटे में आपने क्या क्या काम किया, 3 घंटे के बाद या शाम के बाद सोचना एक बार कि आपने उस 3 घंटे में क्या क्या काम किया। क्या आपने वो 3 घंटे रेगुलर पढ़ाई में लगाए? क्या वो 3 घंटे रेगुलर आपने फोर्साज में दिए? रेगुलर आपने जूम मीटिंग की, रेगुलर आपने कॉलिंग की, रेगुलर आपने लोगों को इन्वाइट किया? तो शायद जवाब आएगा नो, नेवर। तो हम कैसे मान लें कि हम यार लीडर बन जाएंगे, हम पैसा कमा लेंगे? अलग अलग कंपनियों में जाके या अलग अलग सीनियरों के पास जाके हमें पैसे की इनकम नहीं आएगी भाई, हमें अपने ऊपर सुधार करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, हमें खुद को समय देना पड़ेगा, पैसा हम लोग कमा लेंगे। लीडर्स, ये छोटे छोटे बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा अजीब लगता था यार, मैं खाना खाता था, बार बार एसिड एसिड बन जाता था, बार बार एसिड बन जाता था। उड़ीसा गया, हमारे यहाँ पात्रा जी हैं, उन्होंने बोला सर खाना खाते समय बीच में पानी नहीं पीना, एसिड नहीं बनेगा कभी भी। मैंने 3 दिन ट्राई किया, वाकई ही 6 महीने के एसिड बनने शुरू खत्म हो गए। हम, उनको एक्सपीरियंस है, अगर उन्होंने बोला तो मैं अगर उसको अमल किया तो मैं कर लूंगा। अगर मेरे अपने यादविंदर सर, राजेंद्र सर, प्रमोद जी, संजय जी, शिवम सर या निमचंद सर अगर कुछ बता रहे हैं ना, तो उसको हम अमल करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, पर डे उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, हम लोग पैसा बना लेंगे। लेकिन ना, हम ये चीजें नहीं करेंगे। निमचंद सर, एक गेस्ट है सर, उसको प्लान बताना, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उन्होंने हेल्प कर दिया, लेकिन सोचिएगा कि हमेशा अवेलेबल रहे वो, हमेशा फोन करे, हमेशा कॉन्फ्रेंस पे आ जाए, हमेशा आपका सीनियर आपकी हेल्प करना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। जरूरत आपको है, समय आपका है, काम आपका है, तो आपको करना पड़ेगा चीजें। करेंगे तभी सारी चीजें होंगी, वरना नहीं कुछ होंगी भाई। अब आप अगर फोर्साज के अंदर आए हैं ना, मैं तो एक ही वर्ड बोलूंगा लास्ट में, अगर फोर्साज के अंदर आए, अगर रोज का $200 नहीं बन पा रहा है, रोज का $100 या $150 की इनकम नहीं हो रहा है,
हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि फोर्सेज में काम करना बंद कर दो। आप ये कभी अपने आप को मत बोलो कि भाई मैं फोर्साज का लीडर हूं, मैं फोर्साज में इतने समय से काम कर रहा हूं। आप ये कभी मत बोलो, आप ये बोलो कि मैं फोर्साज को सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। अभी तो मैंने किया ही क्या सर, अभी तो कुछ नहीं किया। अगर ऐसी भावना अगर हमारे अंदर आ जाएगी ना, सीखने की भावना आ जाएगी, समझने की भावना आ जाएगी, हमारे लीडरों को कॉपी करने की भावना आ जाएगी, उस दिन से हम पहला स्टेप चढ़ना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे पॉइंट है, नए लोगों को कैसे इनवाइट करना है, रिश्तेदारों को कैसे इनवाइट करना है, या पहली बार में ग्रुप मीटिंग कैसे करना है, टाइम की मैनेजमेंट कैसे बनानी है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आज पूरे मीटिंग के अंदर इस बात भी जोर दिया है कि आज आप ज्वाइन हैं तो आज कौन कौन सी गलती करते हैं, जिस गलती को आप दोबारा ना दोहराएं। अप्रोचिंग करने का तरीका क्या है, मैंने वही वर्ड आपको बताया। अभी तो डील क्लोजिंग की पूरी मीटिंग बाकी है, अर्जेंसिंग करने की पूरी मीटिंग बाकी है, फॉलोअप करने की पूरे पॉइंट्स बाकी है लीडर्स। ये सारे अलग अलग 40 50 मिनट के पॉइंट्स हैं। अगर इनको क्लियर करने चला तो 4 5 घंटे निकल जाएंगे। इसलिए जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हर दिन हर रोज कोई ना कोई लीडर, कभी फॉलोअप के ऊपर, कभी डील क्लोजिंग के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर, कभी किसी चीज के ऊपर, मॉर्निंग 7:55 में एक एक चीज क्लियर किया जाता है। दुनिया की सारी चीजें रह जाएं, आपको चाहे नुकसान हो, चाहे कुछ हो, चाहे आप रहें या ना रहें, लेकिन 7:55 का जूम वेबिनार एक फोर्सेज की सिपाही के लिए रहना चाहिए। एक जो फौजी होता है ना, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देता है इसलिए ताकि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं। सेम उसी प्रकार अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो भैया 7:55 का जूम वेबिनार कभी मिस नहीं होना चाहिए। मिस कर दिए तो आप एक सिपाही नहीं हो, आप टाइम पास करने वाला नॉर्मल सा एक इंसान हो। आपको ना जरूरत है अपने लिए, ना जरूरत अपने परिवार के लिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस अपनी मन की मनाएंगे, मैं ही हूं सब कुछ, लड़ाई झगड़ा क्लेश करेंगे, मैं ही हूं सब कुछ और कुछ नहीं है। अगर ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोच के लिए लेके आए हैं तो भैया हाथ जोड़ता हूं, टाइम बर्बाद हो रहा है फोर्साज के अंदर। जो काम कर रहे हो वही कर लें, फोर्साज में सीखने के मतलब से आएंगे तभी पैसा कमाएंगे। तो लीडर्स, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक वर्ड, हर एक शब्द आज से आप अमल करना शुरू करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। और कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा अगर बोला गया किसी भी शब्द से अगर एक लीडर का भी बेरोजगारी दूर हो जाए, एक लीडर का भी बेरोजगारी दूर हो जाए, जो मेरा मिशन है 2023 तक कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देने का, उसमें से अगर 1% भी अगर आज की जूम मीटिंग से अपने ऊपर अमल करना शुरू कर देता है, मैं मानूंगा कि परमात्मा ने मुझे आज आशीर्वाद दे दिया। सो थैंक यू लीडर कि आपने मुझे सुना और चीजों को अमल किया। यादविंदर सर, प्रमोद सर आए और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच विजय प्रकाश सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे तरीके से का सेशन आपने लिया। एक बार हैंडल्स करके बताएं कितने लोगों को समझ में आ गया जो हमारे अंदर कमी थी। देखो, हर दिन टॉपिक अलग रहता है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंसिंग के बारे में बताया, कैसे क्या कमियां। देखो, हमारी कमी ना पता नहीं चलता कि हम वर्किंग तो करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वर्किंग के साथ साथ ऐसी कौन सी चीजें हम भूल रहे हैं, फिर हमारी ग्रोथ कम हो रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। उस मिस्टेक को हमने अपना 100% देकर कहीं ना कहीं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, या फिर अभी आपने, सर ने आपको बताया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सिर्फ सुनना ही नहीं, सुनकर इसको अमल करना है, अप्लाई करना है, तभी रिजल्ट मिलने वाला है। और ये देखो, शुरुआत में हमेशा आपको जागृत किया जाता है, हमेशा आपको रिमाइंड कराया जाता है कि जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं ना, ये वाकई में बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत खूबसूरत बिजनेस है। लेकिन इसको खूबसूरती को देखकर नहीं, इस पे आपको और खूबसूरती को बनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देना पड़ेगा, अपने टीम के साथ प्लानिंग करना पड़ेगा। आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर हम सब वर्किंग कर रहे हैं, या फिर आप फिजिकल प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रहे हैं, उसी का नतीजा है, उसका रिजल्ट है। लेकिन ये भी चीज है कि यहाँ पे कौन सी चीजें हमें हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, और ये भी पता है मुझे, बहुत सारे लोग अपना पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटा फोर्सेस को दे रहे हैं।
उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट उतना नहीं निकल पा रहा है जितना आपको निकलना था, जितना आपने सोचा था, जितना आपने टारगेट लिया था। और ये कैसे? सर ने आपको बताया कुछ पॉइंट कि आपको क्या चीजें सुधारने की जरूरत है और क्या चीजें अप्लाई करने की जरूरत है। बस उसी को आप इम्प्लीमेंट करिए, रिजल्ट तो मिलना ही है। देखो, दुनिया में कोई चीज ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और इसको लिए करना क्या? क्योंकि आज आप लोग जो टारगेट लेते हैं डेली का कि मुझे $200 $500 की अर्निंग करनी है, और ये शेड्यूल हमेशा बताया जाता है कि जो आपने टाइमिंग का शेड्यूल लिया है या फिर आपने टारगेट लिया है, अभी आज है 6 तारीख, मुझे एक बार बताएं कितने ऐसे लोग हैं जो 1 तारीख से 6 तारीख तक जो टारगेट आपने लिया था फर्स्ट वीक का, हमारे पास 4 दिन और बचा है इस वीक का, कितने ऐसे लोग हैं जो सच में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है आपको, जिनको रिस्पॉन्स आ रहा है, जिनका डायरेक्ट भी लग रहे हैं, जिनकी इनकम भी डेली का डेली बढ़ रही है? एक बार जरा हैंडल्स करके बताएं। हमारे हिसाब से तो आप सबके लिए, हम सबके लिए हर दिन अलग अलग चीजें आपको बताई जाती है, अप्रोचिंग से लेकर, क्लोजिंग से लेकर, टेक्निकल से लेकर, टेक्निकल तो अभी नहीं हुआ, बस जस्ट 1-2 दिन के अंदर होने वाला है, सोशल मीडिया को लेकर, मतलब हमारे बिजनेस से जो रिलेटेड है, जो हमें चाहिए कि हमें काम कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, वो हर एक जानकारियां आपको मिल रही है। और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ पा रही है, फिर आपके डायरेक्ट नहीं लग पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं 1000 में से, एक फीडबैक मुझे और चाहिए, जिन्होंने कमिटमेंट किया था कि इस वीक हमें 2 लाख रुपए चाहिए, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए, क्योंकि हमारा जो मिशन है 5-6 लाख रुपए का। कितने लोगों ने 50% पूरा कर चुके हैं? क्योंकि आज है 6 तारीख, यानी आधा दिन, आप आधा वीक खत्म हो गया, 5-6 दिन आपका जा चुका है। 5-6 दिन के अंदर कितने लोगों ने फुलफिल कर लिया है? 50% रिकवरी पे है, 50,000 1 लाख रुपए कमा चुके हैं अभी तक, जनवरी 1 से लेकर 6 तारीख तक। हजार लोग हैं यार, 1000 लोग में सिर्फ 7 लोग हैंडल्स कर रहे हैं। जागो इंडिया जागो, आपको रोज चीजें बताई जा रही है। और अभी भी अगर आप बिजनेस को बड़े हल्के में लेकर काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता 10 तारीख को पता चलेगा आपको कि आपका 10 दिन गुजरा कैसे, 10 दिन के अंदर रिजल्ट आया क्यों नहीं। इन चीजों को विशेष ध्यान दीजिए। अगर मीटिंग्स में आप बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग सुना करते हैं, लास्ट 50 मिनट तक रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी अपना टारगेट को पूरा करने के लिए सेम इसी तरीके से आपको टाइम देना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, लोगों तक प्लान पहुंचाना पड़ेगा, ताकि आपका बिजनेस चल पड़े। चलिए, 26 लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट को कंप्लीट किया है, बहुत बढ़िया। लीडर्स जिन्होंने अभी टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी समय है उसको रिकवर करने का। मैं आपको फर्स्ट टाइम बोला था, देखो 2023 का साल हमें बहुत अच्छा लेके जाना है इस महीने का। ऐसा कोई लीडर ना छूटे जिसकी इनकम 4 लाख 5 लाख रुपए ना हो। जितना हमें सपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए मिलेगा, लेकिन ये इनकम करवाना ही करवाना है, और ये इनकम आपको करना है। नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, आपके पूरे अप्लायंस जितने भी आपके सुपर डुपर अप्लायंस हैं, आपके इमीडिएट अप्लायंस लेकर आप पूछिए, टारगेट अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका डायरेक्ट नहीं लग रहे हैं, आपका स्लॉट नहीं अपग्रेड कैसे करना है, मतलब जो भी समस्या है, हर एक समस्या का समाधान है। आप समस्या ही नहीं बताएंगे तो समाधान मिलेगा कैसे? तो इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान दें कि सिर्फ हमें ज्वाइनिंग करना मुद्दा नहीं है कि हम लोगों को ज्वाइनिंग करा के छोड़ दिए और चलो भाई, यहाँ पे फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कुछ नहीं करोगे पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला। बड़ी सोच लेकर आए हैं अगर, तो बड़ी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, आपका रोड मैप होना चाहिए, आपका उस तरीके से शेड्यूल टाइम सेट होना चाहिए जिस तरीके से अभी सर बता रहे थे ना। और सच है ये
जब हम मीटिंग स्टार्ट होता है हमारा 7:54 के अंदर, तब आप लोग बड़े पहले से लॉग इन करके रखते हैं 7:53 में। करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को सीट नहीं, हमारे सीनियर लीडरों को सीट नहीं मिल पाता। मतलब 1 सेकंड भी अगर आपने चूक गए तो समझ लो फिर 10 मिनट बाद ही एंट्री मिलेगी, या तो फिर यूट्यूब में देखना पड़ेगा। इतना एक्साइटेड क्यों? कहीं ना कहीं आपको सीखने के लिए, आपको अपने लाइफ में बेहतर करना है, फोर्सेस की हर एक जानकारियां इकट्ठी करनी है। वैसा ही सुबह से लेकर अभी हमारा मीटिंग का जस्ट क्लोजिंग होने के बाद अपने आप फ्रंट लाइन को कॉल करें। कितने लोग फॉलो अप करते हैं? आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, जितने भी आपके लीडर्स हैं, अपने रोज आप अपने डायरेक्ट को, अपने स्पॉन्सर को टारगेट देते हैं, टारगेट लेते हैं, फॉलो अप कितने लोग करते हैं? क्योंकि यहाँ सब देखो ज्वाइनिंग लीडर्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ तो टीम है। किसी का 50 की टीम होगी, किसी का 500 की टीम होगी, किसी का 5000 की टीम होगी, या फिर किसी का 2 की टीम होगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ टीम तो है आपके पास। 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में सिर्फ 60 लोग ये बोल रहे हैं सर हम फॉलो अप करते हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो दोस्त? कैसे रिजल्ट आएगा? कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी? कैसे आपका टीम बनेगा? इससे तो यही साबित होता है कि सिर्फ हम अटेंडेंस करने आते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए अपलाइन को हम मीटिंग में अवेलेबल हैं। हमने मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेज दिया कि सर हम मीटिंग में उपस्थित हैं। मीटिंग्स में कौन सी जानकारी दी गई, क्या टॉपिक बताया गया, उस चीज पे हमने खरे नहीं उतरा। ये रिजल्ट भी आपको ही देने वाला है, हमें नहीं। हमारे तरफ से पूरी कोशिश है आपको हर चीज को सेटिस्फाइड करने का, ताकि आपको कोई भी चीज सस्पेंशन में ना हो। इस बिजनेस का हर एक जानकारी देने का, ताकि हमें जो नहीं मिला आपको देने का। यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है वो चीजें करके बताई जा रही है, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं और आपको बताने चले आए। तो इन चीजों का विशेष ध्यान दें। 1000 में से सिर्फ 143 लोग फॉलो अप करते हैं। हमेशा हम बोला करते हैं, देखिए ज्वाइनिंग, हमें भीड़ नहीं चाहिए कि आप बहुत ज्यादा टीम आपके पास है। अगर अभी भी आप अपने टीम को फॉलो अप नहीं करते, पूरी टीम का खबरी कैसे मिलेगा? आप अभी जस्ट क्या करिएगा, मीटिंग के जस्ट एंड होने के बाद आपके जितने भी फ्रंट लाइन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 40 डायरेक्ट पार्टनर है, या फिर आपके 20 डायरेक्ट पार्टनर है, या फिर आपके 5 डायरेक्ट पार्टनर है। अपलाइन का काम है कि अपने डाउनलाइन को, डायरेक्ट मेंबर्स को फोन करना, सुबह का टारगेट लेना कि सर आज का क्या टारगेट है, आज आपको इनकम कितना चाहिए, आपकी तरफ से क्या टारगेट आपने लिया है अभी तक, $200 का, $500 का, $1000 का। वो बताएंगे कि मुझे आज $200 कमाना है, $500 कमाना है। ठीक है। दूसरा कि आज आप कितने डायरेक्ट लगाने वाले हो, 1 डायरेक्ट लगाने वाले हो, 2 डायरेक्ट लगाने वाले हो, 3 डायरेक्ट लगाने वाले हो। वो बताएंगे आपको कि 2 डायरेक्ट हम आज लगाने वाले। 2 डायरेक्ट लगाने के लिए आपको पता है कितना कॉल करना पड़ेगा, कहाँ से लीड्स जनरेट करना, कहाँ से लीड उठाना पड़ेगा। वो बिल्कुल वो बताएंगे 30 कॉलिंग करना पड़ेगा, मुझे 50 कॉलिंग करना पड़ेगा, तो मुझे रिजल्ट इतना है। सिर्फ कॉलिंग करने के लिए नहीं, आपको, आपका मिशन है 2 डायरेक्ट हमें लगाना है, आपका टारगेट है। तो 2 डायरेक्ट लगाने के लिए चाहे आपको 50 कॉल करना पड़े, चाहे 30 कॉल करना पड़े, उस रिजल्ट को हमें कंप्लीट करना है, हमें उस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो हमें दूसरा टारगेट को अभी हमें ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और ये दोनों काम तीनों काम कि आप कितना कॉल करने वाले हो, कितना डायरेक्ट लगाने वाले हो, और कितना इनकम करने वाले हो, ये आपने सिर्फ इतना ही टारगेट आपने अगर ले लिया, सेम डुप्लीकेशन कि अगर आपके 5-10 पार्टनर हैं डायरेक्ट, आप उनको फोन करके उनसे टारगेट लो, जैसा मैं आपको टारगेट ले रहा हूँ। सेम वो अपने टीम को डेप्थ में ना जाने कितने डेप्थ तक पहुंच गए। सारा डेटा आपको निकल कर आ गया कि आज हमारी टीम में अगर 500 की टीम है तो 500 में डेटा ये निकल कर आ रहा है कि आज 500 में अगर 50% भी एक्टिव है तो 250 ज्वाइनिंग आनी है। एक ज्वाइनिंग भी एक मेंबर अगर करा रहा है तो 250 ज्वाइनिंग आ रही है। तो ये फॉलो अप आपने सुबह लिया, सुबह का पूरा दिन का शेड्यूल आपका बन गया, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। अगर ये भी आप बोल सकते हैं, अगर बीच में अगर मेरी जरूरत पड़ती है या सेटिस्फाइड लोगों को नहीं कर पाते, कोई आपका सवाल आ गया, आपके गेस्टों का, आपके प्रोस्पेक्ट का, तो आप मुझे याद कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा, या फिर कंफ्रेंस में मेरी बात करा देना, या 1-to-1 क्लोजिंग करवा देना। आपने ये भी बोल दिया, इवनिंग का जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जस्ट
सारे लोग को आप उसमें इनवाइट करिए। इनवाइट करने के बाद भी हमारा एक सेशन क्लोजिंग का चलता है, कल नहीं था बट कोशिश करेंगे आज होगा। तो उसके बाद भी सोने से पहले आप जिस मेंबर को, जो आपके नए जो डायरेक्ट मेंबर हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपने उनको कॉल किया और सुबह का जो डेटा आपने लिया था उसी को आपको फॉलो अप करना है कि सर ये बताइए सुबह हमने जो डेटा यहाँ पे हमने टारगेट लिया था कि आज $200 करनी है, 2 डायरेक्ट लगानी है, 50 लोगों को कॉल करना है, कितना कंप्लीट हुआ? आपने उस टारगेट को याद दिलाया। आपका प्रोस्पेक्ट का नए पार्टनर या आपके पुराने पार्टनर अपना 100% देकर 2 डायरेक्ट तो नहीं लेकिन 1 डायरेक्ट जरूर लगाया। $200 का तो नहीं लेकिन $100 इनकम जरूर किया है। 50 कॉल तो नहीं लेकिन 30 कॉल जरूर किया है। कोई बात नहीं, अगर आपने 100% दिया तो 50% आपको रिजल्ट मिला। अब इसको कंटिन्यू अगर करते रहेंगे डेली आपको ये काम करना है। मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट निकलने लगेगा, मिलने लगेगा, डेली आपके डायरेक्ट लगेंगे। और मजा तब आता है जब आप डेली ये काम करते हैं ना, काम करने के बाद जब आपके स्पॉन्सर लगते हैं, जब आपके पास इनकम आती है, तो वही आपका मोटिवेशन है कि आपके पास रोज पैसे आ रहे हैं, आपके वॉलेट के अंदर रोज डॉलर बरस रही है। ऑटोमेटिक आपका मनोबल बढ़ जाएगा कि मुझे आज मैं 30 कॉल किया तो कल 50 करूंगा, 50 किया तो कल 100, तीसरे दिन 100 करूंगा। ऐसे कर करके आपका ऑटोमेटिक, इसमें कोई कहे या ना कहे, ऑटोमेटिक आप काम करेंगे। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन कि आपके जिम्मे पैसे आ रहे हैं। तो फॉलो अप जरूरी है। इसमें 2 चीज मैं हमेशा बताता हूँ। रोज अगर आप कॉल करते हैं, या तो आपके पास अगर 50 डायरेक्ट है ना, तो उनको आप सीधा बोल दीजिए, सर मैं आपको बनाना चाहता हूँ, आपको पैसा कमाना चाहता हूँ, आपको मेरे फोन रोज उठाना पड़ेगा, रोज मुझे टारगेट देना पड़ेगा, टारगेट मुझे लेना पड़ेगा। अगर अपलाइन कॉल नहीं कर पाता तो डाउनलाइन का काम है अपलाइन को फोन करना। आप अपने अपलाइन को परेशान कर दीजिए, सर मुझे कमाना है। एक जिद्दी टाइप का इंसान होता है ना कि मुझे आज इस महीने 5 लाख रुपए कमाना है, करना क्या है, मैं 100% करने के लिए तैयार हूँ। 100 क्या, आप 200 लोगों को कॉल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इनकम चाहिए तो चाहिए। वो कर पाता है और वो टारगेट से पहले 30 दिन से पहले 15 दिन में कंप्लीट करके दिखा देता है। उसको बोलते हैं एक जिद। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो धक्का प्लेट वाले होते हैं, जो जबरदस्ती के अपलाइन बोल रहा है, सर करो करो करो। यार अपने लिए काम कर रहे हो या फिर अपलाइन के लिए काम कर रहे हो? सपने आपके हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम सब बता सकते हैं किस तरीके से करना है। घर से बाहर आपको निकलना नहीं, घर पे बैठकर ही काम करना है, तो क्यों नहीं? पॉसिबल है पॉसिबल। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टारगेट जो बताया जाता है उस पर काम कर, रिजल्ट आता है। देखो वो कहते हैं ना, एक कहावत आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़ मत होय सुजान, रसरी आवत जात सल पर बड़े निशान। तो वही वाला कहानी थोड़ा सा आप इसको समझिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट बनूंगा कब बात करने में, क्योंकि यहाँ पे बातों का पैसा है। आप जितना अच्छे तरीके से आप कन्विंस कर लेंगे, जितना अच्छे तरीके से आपका अपने बातों पे लोगों को भा लेंगे, समझ लीजिए आपका बिजनेस वहीं से खड़ा हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। आप मार्केट में सब्जी वगैरह लेने जाते होंगे, आपको पता है जितने भी सब्जी वाले लाइन पे लगा के बैठे रहते हैं, सबसे ज्यादा जो चिल्लाता है ना अपनी सब्जी तारीफ करता है, अपने टमाटर आलू का तारीफ करता है, समझ लो सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे होती है और सबसे ज्यादा वो बेच कर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है। और बहुत सारे चुपचाप बैठे रहते हैं, बस कुछ लोग आए जिनको जरूरत है चले गए, वो लास्ट तक बैठे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो बिजनेस है बातों पे है, बोलने का बिजनेस है। जितना अच्छे तरीके से आपका व्यवहार होगा वैसे ही आपका व्यापार चलेगा। अब आप अगर, कुछ लोग क्यों 50 कॉल में 5 लोगों को ज्वाइनिंग करा देते हैं, कुछ लोग 50 कॉल में एक भी ज्वाइनिंग नहीं करा पाते। ये आपका काम करने का कन्विंसिंग का तरीका है। तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबको, नए में हम भी अच्छे से नहीं बोल पाते थे, बहुत डिफरेंट। लेकिन कहते हैं ना, कब तक हम दूसरों को अपलाइनों को बात कराते रहेंगे? क्यों ना इस काम को हम कंटिन्यू करते 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 आप एक दिन एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो हार मत मानिए, आज रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते रहो। 2-4 दिन करते रहोगे ना, ऑटोमेटिक जब आपकी बातों से लोग कन्विंस होने लगेंगे, समझ जाना कि मैं अब सीख चुका हूं या सीख चुकी हूँ। तो दोस्तों यही है, बाकी इसको अप्लाई करिए। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर का अगेन धन्यवाद, बहुत अच्छे से आज का सेशन लिए। और उम्मीद करता हूँ जो चीजें आपको बताई गई है इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अब कितने लोग एक बार इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, एक बार हैंड कर दें। आप लोग को जबरदस्ती हैंड करवाया जा रहा है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। चलिए, वेरी नाइस।
तो दोस्तों लग जाइए, ठंड का मौसम है, घर से बाहर नहीं निकलिए, तब भी आपका बिजनेस चलेगा, तब भी आप घर बैठे लाखों रुपए कमाने वाले हैं और लोग कमा रहे हैं। सिस्टम बहुत शानदार है। हम कितना अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी मौसम हो, अपने घर पे बैठकर इस बिजनेस को रन कराया जा सकता है। लाखों रुपए, हजारों रुपए पर डे आप कमा सकते हो। तो इस समय का फायदा उठाएं, इस सिस्टम का फायदा उठाएं और जो चीज बताई जा रही है उस पर काम करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इवनिंग के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। आज एक बार और हैंड चाहिए मुझे आपका, कितने ऐसे लोग हैं जो आज के प्रेजेंटेशन में अपने नए प्रोस्पेक्ट को कम से कम 4 से 5 लोगों को इनवाइट करने वाले हैं, जो आपके नए लोग हैं, जो आपके नए आने वाले हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया है। अगर 900 लोग यहाँ पे हैं और 900 में से 5-5 लोगों को भी आपने इनवाइट किया, तो मुझे लगता है आज का गैदरिंग कम से कम 3 से 4 हजार लोगों की हो जाएगी, क्योंकि 2000 तो हमारा ऑलरेडी, 1000 से ज्यादा लोग यूट्यूब के अंदर, 1000 से ज्यादा जूम के अंदर अवेलेबल होते हैं। और अगर यहाँ पे एक एक लीडर आपने ठान लिया कि सर मुझे आज एक डायरेक्ट लगानी है, तो इसको डबल कर लो आप, 9 दूना 18, 1800 तो आपके नए प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। फिर भी एक नहीं, हमें 5-5 गेस्टों को बिठाना है, ताकि उसमें से लॉ ऑफ एवरेज भी अगर काम करे ना, तो 2 ज्वाइनिंग आपके साथ कनेक्ट हो जाए। तो चलिए, जो लोग टारगेट लिए हैं, वेल एंड गुड, लग जाइए अपने मिशन पे और काम पे। टारगेट बनाइए $200, $500, $1000 अर्निंग करने का। बाकी करते हैं मिलकर। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत